कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे सबके साथ शेयर भी करें। एक महिला थी जो घर के काम काज करते करते नित्य भगवान के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती थी। वह महिला अलग से भगवान की पूजन का वक्त नहीं निकाल पाती थी, इसलिए घर के काम काज करते करते ही भगवान के नाम का स्मरण कर लेती थी। एक दिन वह महिला रोटी बनाते बनाते वही द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रही थी कि अचानक से उसे किसी के गिरने की धड़ाम की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख भी। जब बाहर जाकर उसने नीचे देखा तो उसका 8 साल का बेटा चुन्नू जो था वो आंगन में खून से लथपथ होकर चित्त पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो बिल्कुल घबरा सी गई और परेशान होकर जल्दी जल्दी भागकर नीचे गई। नीचे जब वह गई तो देखा कि चुन्नू आधी बेहोशी की हालत में मां की रट लगाया था। उस औरत का मन तो हुआ कि जोर जोर से चिल्ला कर रोए, पर बेचारी चिल्ला कर रोकर करती भी क्या, किसे बुलाती, घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर 10 दिन पहले ही उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उसके बावजूद उसने चुन्नू को गोद में उठाया और भागती भागती डॉक्टर के पास गई। रास्ते भर वह भगवान को कोसती रही कि हे भगवान, हे कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। आखिरकार वह डॉक्टर के पास पहुंच गई। भाग्यवश उसे डॉक्टर साहब वहां मिल गए। सही वक्त पर चुन्नू का इलाज हुआ जिसके कारण वह खतरे से बाहर ही था और कुछ दिन में वह ठीक हो गया। एक दिन जितनी भी जो घटनाएं हुई थी उसके मन में वो सब एक चलचित्र की तरह, एक वीडियो की तरह चलने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अचानक चुन्नू आंगन में ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। चुन्नू को गिरने के एक दिन पहले ही उसने आंगन में जो पुराने चापाकल का पाइप था उसे हटवाया था। वह पाइप ठीक उसी जगह था जहां पे चुन्नू गिरा हुआ था। वह सोचने लगी कि अगर मैंने उस पाइप को नहीं हटवाया होता तो ना जाने क्या हो जाता चुन्नू के साथ। फिर उसका हाथ अपनी पेट की ओर गया जहां उसकी ऑपरेशन का टाका अभी खुला नहीं था। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी भी छत पर नहीं ले जा पाती थी। सोचने लगी पता नहीं कहां से मुझे इतनी शक्ति आ गई जो मैंने 20-22 किलो के चुन्नू को अकेले उठा लिया और आधे किलोमीटर तक मैं भागती दौड़ती चली गई। इस कहानी से हमें 2 चीजें पता चलती है। एक तो ये कि जो सुख दुख होते हैं वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। सुख और दुख ये भगवान हमें नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख मैं तुम्हें नहीं देता, ये सब तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट अगर आ जाए तो हम तुरंत भगवान को कोसना चालू कर देते हैं कि क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मुझे इतना बड़ा कष्ट दे दिया। हम ये नहीं सोचते कि हमारे ही पूर्व में किए गए पाप की सजा है ये। तो जो सुख और दुख होते हैं वो हमारे ही कर्मों से आते हैं। भगवान के दरबार में तलवार का काम सुई से होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपने पूर्व में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, गलतियां की है, और अगर आप उस गलती को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने ये सब किया, आपको अपनी उस गलती का पछतावा है, उसके बाद आप अपने तन मन को अच्छे कर्म में लगा चुके हैं, भगवान की भक्ति में लगा चुके हैं, भगवान को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो फिर जो सजा आपको मिलने वाली है, देखिए ऐसा नहीं है हम क्या मान लेते हैं कि अगर हमने पाप किए हैं और उस पाप को हमने स्वीकार कर लिया और भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो अब हमें तो उस पाप की सजा मिलेगी ही नहीं, हम मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक कर्म का फल निश्चित है। लेकिन हाँ, अगर आप उस कर्म को, जो पाप कर्म आपने किया है, उसे स्वीकार करने के बाद आप अपने तन मन को अच्छे कर्म में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तब जो सजा आपको मिलने वाली है उसको सहन करने की शक्ति देते हैं भगवान आपको। तो इसीलिए कहा गया है कि तलवार का काम सुई से होता है। जो सजा आपको मिलने वाली थी, देखिए मान लीजिए आपने पाप कर्म किया है, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसके बाद भी पाप पे पाप करते जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, तब आपको जो सजा मिलेगी वो तलवार के समान महसूस होगी।
ऐसा लगेगा कि कोई आप पे तलवार चला रहा है। लेकिन वही अगर आप भगवान की भक्ति में हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो जो तलवार आपको लगने वाला था वो सुई की समान चुभेगी। जो छोटी चींटी होती है ना, जब वो काटती तब कितना दर्द होता है, बस वैसा ही लगेगा। वो जो महिला थी वो अलग से भगवान का पूजा पाठ नहीं करती थी, क्योंकि उसे अलग से भगवान के पूजा पाठ करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। वो केवल और केवल घर के काम काज करते करते ही भगवान के नाम का स्मरण कर लेती थी। तो आप सोचिए कि उसने सिर्फ भगवान के 12 अक्षर का जो मंत्र है उसका ही जप किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, उतने में ही उसे अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए शक्ति मिल गई। ये जो कलयुग है, जिस युग में हम अभी हैं, इसे भगवान ने बहुत सारी छूट दे रखी है। जो पहले के जो युग है, जो पहले इसके पहले जो युग थे, उसमें जो बड़े बड़े महान ऋषि जो थे, महात्मा जो थे, वो भगवान के लिए घोर तपस्या करते थे वन में जाकर, तब उनको भगवान प्राप्त होते थे। जो ध्रुव है, प्रहलाद है, इतनी कम उम्र में इन्होंने कितनी कड़ी तपस्या की, उसके बाद जाकर उनको भगवान प्राप्त हुए हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये जो कलियुग है केवल नाम के आधार पर है। इस युग में हम केवल भगवान के नाम को स्मरण कर ले प्रेम से, उतने में ही भगवान हमें इस भव सागर से पार करा देते हैं। तो बस फिर प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, वो आपको हमें इस भव सागर से पार जरूर कराएंगे। राधे राधे।